वेलकम शिलू दीदी, वेलकम। ओम शांति। हम्म, देखो आज हम पूरी तैयारी के साथ आपसे मिल रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। सुंदर बैकग्राउंड बनाया है। ये बहुत हाँ, ये झोपड़ी बहुत आ अच्छा गई। बाबा की झोपड़ी के सामने बैठे हैं। हम्म, ये बहुत अच्छा किया है दीदी, देख करके ही बड़ी खुशी भी होती है, शक्ति भी मिलती है। जी जी। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको पुनः सुनेंगे और ये आपके दिल की विशालता है कि आपने हमारी अर्जी को स्वीकार कर लिया। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दीदी साथ साथ ये कल से संकल्प चल रहा है, जब से मैंने आपसे बात भी किया, कि आप तो भागवत सप्ताह रख सकते हैं। ना ना आप मैं जानता हूँ पूरी विश्व में इस वक्त आपकी बहुत डिमांड है, क्योंकि लॉकडाउन में देश विदेश में आपकी डिमांड है। फिर भी ये तो और हमारी अर्जी है। हमारे क्लासेस हैं। मैं- इतनी इतनी डिमांड आ रही है अभी है। देश में। कल ही देखो कोलंबिया से आया। अभी जी उनको भी हमको टाइम देना है, वो जी पूछ रहे जी हैं। जी फिर और भी कनाडा से आया है, स्वीडन से आया है। जी। और भी इसलिए आज आपको हमने कहा नहीं, हम कहीं नहीं, आज आपके साथ है हम। हाँ हाँ जी दीदी, सबका आपसे प्यार भी है और आपके ऊपर सबका हक भी है। तो वो बात तो है। फिर भी हमने तो हमारी अर्जी रख दी कि आप तो भागवत सप्ताह रख सकते हैं। फिर वो तो आपके ऊपर है, लेकिन बहुत हमें खुशी है आज हमको फिर और अनुभव आपके सुनने को मिलेंगे। जरूर जरूर। तो हम शुरू करें। जी हाँ दीदी। जी जी, जरूर करो। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सोच रही थी मैं क्या सुनाऊं, तो मैंने सोचा कि पुरानी हिस्ट्री मधुबन की आपको सुनाऊं। क्योंकि जब मैं 1960 में आई थी, तो उस समय तो हिस्ट्री हॉल भी नहीं था। ये हिस्ट्री हॉल तो 1962 में बना है। 58 में यह पोखरान हाउस लिया गया था। इसका नाम था पोखरान हाउस। पोखरान वो स्थान है जहाँ पर सबसे पहले एटॉम बम का एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो रणभूमि है राजस्थान में। तो इसका नाम पोखरान हाउस था। उनके ठाकुर का ये स्थान था। तो उनसे ये जमीन खरीदी गई थी। एक पुराना सा मकान ही था, बाकी तो बहुत सारी जमीन थी। तो 1958 में ये लिया गया। उसके पहले जैसे आप जानते हैं 1950 में कराची से माउंट आबू आना हुआ। और 1950 टू 55 जो भरतपुर राजा की कोठी है, महल है, उनमें रहना हुआ। और फिर 55 टू 57 58 कोटा हाउस, जो इस समय राजस्थान सर्किट हाउस है, वहाँ रहना हुआ। और फिर ये 58 में जमीन मिली। अब ये पुराना सा मकान जहाँ बाबा का कमरा है, मम्मा का कमरा था, बाबा की ऑफिस है, वो था। पुराना सा मकान था, लेकिन आगे पीछे जमीन बहुत थी। तो इसीलिए यही बाबा ने सोचा कि यहाँ पर हम मकान आदि बनाएंगे, क्योंकि जमीन काफी थी। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि 1950 में जब माउंट आबू में आना हुआ, तो माउंट आबू वैसे तो बहुत ही सुंदर स्थान था, क्योंकि चारों ओर तो रेगिस्तान और ये ओएसिस इन अ डेजर्ट, एकदम हरियाली, बहुत बारिश पड़ती थी, अच्छी बारिश पड़ती थी। गर्मी के दिनों में यहाँ के राजा महाराजा आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स के थे, वो सब यहाँ माउंट आबू आते थे। इनका समर पैलेस यहाँ है। सारे समर में यहाँ के रहते थे, अप्रैल में जून। और अपना सारा कारोबार जो ग्रीष्मकालीन ऋतु का होता है, वो यहाँ से करते थे। तो इसीलिए गर्मियों में यहाँ रहते थे। पर जुलाई अगस्त सितंबर तो यहाँ बहुत बारिश होती थी। अगस्त महीने को कहा जाता था डिसगस्ट। इतनी बारिश होती थी, कितनी ह्यूमिडिटी, सब जगह पानी पानी, कपड़े भी नहीं सूखते थे। तो जब यहाँ बहनें आई कराची से,
तो काफी परेशान थी शुरू में, क्योंकि कराची का मौसम तो मुंबई जैसा मौसम है, बाहरी मौसम, हर सारा साल कोई इतना वो ऋतुओं में परिवर्तन तो होता नहीं वहाँ। लेकिन यहाँ आई मई 5/5/50 ऐसे बताया जाता है, 5 मई 1950। तो उस समय तो यहाँ बहुत अच्छा मौसम था, यहाँ तो पंखे भी नहीं थे माउंट आबू में। और लेकिन राजाएं महाराजाएं तो यहाँ होते थे, परंतु 1947 में जब भारत स्वतंत्र बना तो सब एक प्रजातंत्र बन गया, वो तो आप सब जानते हैं। और 1950 में 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ, और उसके बाद तो पूरा प्रजा का प्रजा पर राज्य हुआ। तो उसके बाद यहाँ आना हुआ 5 मई को। तो यहाँ ये जो राजाओं के महल थे, उनमें से ये एक महल लिया था, भरतपुर राजा की कोठी, फिर कोटा हाउस आदि, और फिर ये पोखरान हाउस कहलाता था। तो अप्रैल में जून तो बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर बहुत बारिश हुई, और फिर अक्टूबर से लेकर के मार्च तक तो इतनी ठंडी यहाँ होती थी, जो बात मत पूछो। और इतनी ठंडी जो हम ऐसे बहनों को लगता था कि इतनी ठंडी में हम कैसे रहेंगे, लेकिन रहे यहाँ। तो 1950, 51, 52 में जैसे आप जानते हैं बाबा का पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला, और फिर धीरे धीरे सभी जगह सेंटर्स खुलते गए और बाबा की सेवा आगे बढ़ती गई। तो मैं तो यहाँ 1960 में आई थी, तो उस समय कोई हॉल नहीं था। जो पुराना मकान है, उस पुराने मकान में जो इस समय आप देख रहे हैं वो तो पैसेज है अंदर, और बाबा का वहाँ कमरा है आदि आदि। तो वही क्लासरूम था, छोटा सा क्लासरूम था, और कैसे वहाँ क्लासेस होती थी। और जब पार्टियां आती थी तो उस समय मैदान में टेंट लगा देते थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में अधिकतर पार्टियां आती थी। तो वहाँ पर मुझे याद है, मैं 1960-61 में शायद आई, तो उस समय बाहर टेंट में ही बाबा की मुरली चलती थी, और कोई बहुत ज्यादा भाई बहनें भी नहीं थे। बाबा बहनों को तो पांडव भवन में रखते ही नहीं थे, नाम ही रखा था पांडव भवन। पांडव भवन क्यों? क्योंकि बाबा बहनों को रखते नहीं थे मधुबन में। बाबा कहते थे ये पांडव भवन है पांडवों के लिए, जो स्किल्ड वर्कर्स थे, हमारा जो भाई अच्छी उनमें कला थी, क्योंकि मेहनती भाई चाहिए थे, तो उनको ही बाबा समर्पित करते थे। तो खाना पकाने वाले भी बड़े भाई थे, और साथ साथ बहनें भी थी, भोली दादी तो थी, और कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, गार्डनर, ये सब भाई थे। तो यहाँ बहनों का तो कुछ ऐसा काम ही नहीं था। तो बाबा कहते थे बहनें तो सेवा केंद्रों पर ही शोभती है। लेकिन कोई बूढ़ी बूढ़ी ऐसी माताएं थी जो इस यज्ञ की पुरानी, तो बाबा उनको जरूर मधुबन में संभालेंगे, और कहाँ जाएंगे। कोई अपंग भी थे तो वो तो मधुबन में थी बहनें, लेकिन जो सेवा में उपस्थित हो सकती थी बहनें, उनको बाबा मधुबन में नहीं रखते थे। तो कैसे मुझे याद है एक बार जब सेवा केंद्र बहुत खुलते गए, तो हमारी मनोहर दादी सुनाती थी कि बहनों ने बाबा को लिखा पत्र, बाबा यहाँ पर हम सेंटर खोल रहे हैं परंतु हैंड्स नहीं है, बाबा आप हमको कहीं से हैंड्स भेजो, बहनें भेजो। तो बाबा ने कहा कि बच्ची हमारे पास ना 2 हैंड्स है, 2 बहनें हैं, पर उनमें से एक बहन जो थी वो उनको दिखाई नहीं देता था, और दूसरी बहन थी, बुजुर्ग बहनें थी, दूसरी बहन थी उनको सुनाई नहीं देता था। दोनों एक साथ ही रहती थी एक कमरे में। तो कैसे बाबा ने कहा अच्छा इन दोनों को भेजे, अब यही हमारे पास हैंड्स है। तो इसलिए बाबा ने भी हंसी की, क्योंकि वो कहाँ जाएंगी। तो इसीलिए पर विस्तार तो होता गया, और 1962 में कैसे
हिस्ट्री हॉल बना और मैं 1962 के बाद भी मधुबन आई हूँ और हिस्ट्री हॉल में हमने बाबा के आगे कुछ लेक्चर्स भी दिए थे, वो थोड़ा बहुत याद तो है। लेकिन अवश्य बाबा को विदेश का भी बहुत ख्याल रहता था, विदेशों में बाबा के सेंटर्स खुले। तो जब बाबा की मुरली चलती थी तो उस समय कोई माइक वाइक कुछ भी नहीं था और बाबा की आवाज इतनी फोर्सफुल होती थी, जैसे लगता था कि बाबा केवल थोड़े भाई बहनों से नहीं मिल रहे हैं, परंतु पता नहीं कितने लोग हैं जिनके आगे बाबा मुरली चला रहे हैं। तो बाबा से पूछा जाता था, बाबा आपने तो ऐसी जोरदार मुरली चलाई जैसे कि पता नहीं कितने लोग थे सभा में, जबकि होंगे 50 भी नहीं, हिस्ट्री हॉल में बैठते थे। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल आप लोगों को थोड़ी मुरली सुनाता हूँ, मेरे सामने तो सारा विश्व है, भविष्य में बहुत बच्चे आने वाले हैं, बाबा तो उनको देख करके भी मुरली चलाते हैं। बच्चे विदेश जाएंगे तो कई दादियां कहती थी, बाबा आप हमको कहते हो आप बच्चे विदेश जाएंगे, हमको इंग्लिश तो आती नहीं, हम कैसे जाएंगे? तो बाबा कहते थे, बच्चे तुमको जरूरत नहीं इंग्लिश की, आप जाएंगे तो आपको बहुत इंटरप्रेटर मिल जाएंगे, बहुत ट्रांसलेशन करने वाले मिल जाएंगे, बस ऐसे योगी आत्माओं को ही बाबा विदेश भेजेंगे और विदेशों में सेवा केंद्र खुलेंगे। और जब विदेश के भाई बहने भारत में आएंगे और वो यहाँ पर ज्ञान देंगे, तब भारत के कुंभकर्ण जागेंगे, ये बाबा जरूर कहा करते थे। तो देखो कैसे बाबा ने दूरानदेशी होकर के भविष्य की कितनी बातें कही। आपका माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी? हम लोग सोचते थे बाबा कह रहे हैं और यहाँ तो देखो कितने थोड़े सेंटर्स है, कैसे क्यों लगेगी? लेकिन आज जो बाबा ने उस समय वहाँ वाक्य उच्चारण किए थे, वो आज कैसे फलीभूत हो रहे हैं और बाबा की सेवाएं देख रहे हैं। लेकिन 69 तक तो फिर भी बाबा का कार्य बहुत गुप्त रहा। और कैसे 1969 के बाद जैसे दीदी और दादी दोनों ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, उसके बाद तो जैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से बाबा की सेवाएं बहुत बढ़ती गई। अव्यक्त बाप दादा ने कितने वरदान दिए कि कैसे अभी जो सेवा अब तक थी वो चीटी मार्ग की सेवा थी, अभी तो विहंग मार्ग की सेवा होगी। तो जैसे आप जानते हैं कि उसके बाद 1974 में दादी जानकी जी विदेश गए, सुदेश दीदी विदेश गए और विदेशों में तो कितने सेवा केंद्र खुल गए। 70 से ही जाना हुआ विदेश में और धीरे धीरे सेवा केंद्र खुलते गए। तो और 74 में जैसे आप जानते हैं वेदांती बेन और हम अफ्रीका गए, वहाँ भी बहुत सेवाएं हुई। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि दीदी और दादी ने कितनी बेहद की सेवा की और इस कार्य को कितना आगे बढ़ाया। फिर जब देखा कि हिस्ट्री हॉल तो बहुत छोटा पड़ने लगा, तब ये मेडिटेशन हॉल जो पांडव भवन में है वो बना था। बाबा को ने नक्शा तो बनवाया था, कैसे ये यहाँ हॉल बनाना है, एक जहाज की तरह बनाना है, ऐसे सुंदर बनाना है। तो बाबा की अव्यक्त होने के बाद मेडिटेशन हॉल बना। तो मेडिटेशन हॉल से पहले बाबा तो हिस्ट्री हॉल में आते थे, अव्यक्त बाप दादा। तो मुझे वो भी याद है कैसे मैं 1970s में मधुबन आई थी और बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आए थे। तो गद्दी पर भी बाबा नहीं बैठते थे, नीचे जैसे बाबा के कमरे में नीचे पट पर गद्दी है, तो बाबा खिड़की के पास नीचे बैठते थे गद्दी पर और हम सब इतना नजदीक बाबा के होते थे। मुझे याद है 1973 में बॉम्बे से पार्टी लेकर आई थी मधुबन
तो इतना नजदीक हम बाबा के बैठे, क्योंकि उस समय वो माइक्रोफोन भी इस रूप का नहीं था, तो क्योंकि बाबा की आवाज तो बहुत धीमी होती थी, तो बहुत नजदीक बैठ करके बाबा को सुनते थे। इतना भाग्य था हम लोगों का जो बाबा को इतना नजदीक सुनते थे और देखते थे, बाबा से दृष्टि लेते थे, बाबा का इतना सुंदर अनुभव होता था। फिर तो 1973 के बाद मेडिटेशन हॉल बना, और मुझे ये भी याद है 1974 में जब हम विदेश गए तो बाप दादा से छुट्टी ली। तो बाप दादा से जब छुट्टी ली वो मेडिटेशन हॉल में ली 1974 में। तब तक मेडिटेशन हॉल ही बना था और विदेशी भी आने शुरू हो गए थे, लेकिन हम तो उस समय विदेश में जा रहे थे। तो धीरे धीरे कैसे बाबा की सेवाएं बढ़ी, और फिर तो 76 में जब विदेशी बहुत आने लगे तब दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा। राजयोग शिविर भी शुरू हो गए थे तब। पांडव भवन के बाहर योग भवन बना, वो जमीन ली गई और ये लक्ष्य था कि वीआईपीस को हम यहाँ बुलाएंगे, रिट्रीट करेंगे। तो इसके लिए दादी जी ने मुझे यहाँ रखा। तो हम राजयोग शिविर कराने जाते थे राजयोग भवन में, जो पांडव भवन के बाहर था, क्योंकि बाबा कहते थे पांडव भवन तो ब्राह्मणों के लिए है, जो पवित्र ब्राह्मण है वही रहेंगे, लेकिन अगर हम बाहर वालों को बुलाना चाहते थे, उनके लिए शिविर का प्रोग्राम रखना चाहते थे, तो फिर बिल्डिंग चाहिए थी दूसरी। तब ये राजयोग भवन बना और मैं राजयोग भवन में शिविर कराती थी। बहुत छोटा सा हॉल, जो ऊपर का हॉल है राजयोग भवन का, वहाँ हम कराते थे। दिन भर उनके साथ रहते थे, उनका भोजन भी वहीं होता था, तो पूरी जैसे उनकी सेवा हम करते थे। तो वो भी कईयों को याद है जो उस समय शिविर में आए थे। फिर उसके बाद उसके सामने ज्ञान विज्ञान भवन बना, और ज्ञान विज्ञान का जो नीचे का हॉल, ऊपर का हॉल, हम वहाँ शिविर कराते थे। तो थोड़ा बड़ा हॉल है या जो भवन के हॉल से, तो वहाँ भी बहुत सुंदर हुआ। लेकिन फिर मेडिटेशन हॉल में शिविर होती थी, और जैसे आप जानते हैं कि ये मेडिटेशन हॉल भी कम पड़ने लगा, तो कैसे सामने पांडव भवन के सामने जो जमीन थी वो पहाड़ था, जहाँ अभी ओम शांति भवन है, वो एक पहाड़ था, और वो पहाड़ खरीद लिया, क्योंकि बाप दादा कहते थे बच्चे बहुत आने वाले हैं, आपको बड़ा हॉल चाहिए। तो ये ओम शांति भवन का स्थान जो पहाड़ के रूप में था, कैसे ब्लास्टिंग करके उनके पत्थर जो मिले उससे ओम शांति भवन की दीवारें बनी, और इतना बड़ा ओम शांति भवन बना, जिसका उद्घाटन 1983 में अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी को आकर के किया। तो जब 18 जनवरी को बाबा आए और उद्घाटन किया 1983 में, तो उस समय ये भी था कि अभी यहाँ बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करनी है। हम लोग यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर बन गए थे, वहाँ से भी निमंत्रण, वहाँ को भी हमने निमंत्रण दिया, सेक्रेटरी जनरल, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। तो 83 में फरवरी में पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत ही सुंदर रूप से, भव्य रूप से हुई। दलाई लामा भी इसके पहले आए थे, और सेक्रेटरी जनरल, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आए थे 83 की कॉन्फ्रेंस में। फिर तो कितने वीआईपीज आए 1983 के बाद। ये ओम शांति भवन की जो सेवाएं हुई, बाहर होटलों में रखते थे लोगों को, क्योंकि मधुबन तो इतना छोटा था। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि अभी आपको अकोमोडेशन ज्यादा चाहिए, तो फिर कैसे ये अलग अलग मकान मधुबन के आसपास लिए गए, सुखधाम भी लिया गया, वो जमीन कैसे बनाए, सब कुछ हुआ। लेकिन कैसे ज्ञान सरोवर बना, ये भी एक बहुत बड़ी सुंदर कहानी है। मुझे याद है बाबा कैसे मुरली चलाने के बाद अभी छुट्टी ले रहे थे बाबा,
और छुट्टी ले ही रहे थे, दृष्टि दे रहे थे बच्चों को, और अचानक बाबा ने दादी को बुलाया और कान में कुछ कहा। हम लोग तो सुन रहे थे, क्या बाबा ने कहा दादी को वो तो हमें पता नहीं, लेकिन दादी को कुछ कान में कहा और दादी ने भी हाँ हाँ किया और बस बात पूरी हो गई। और उसके बाद बाबा ने विदाई ली और बाबा चले गए। लेकिन अब कैसे ये वंडर था, दादी को बाबा ने ये कहा था कि बच्ची अभी तो बहुत बच्चे आने वाले हैं, ये हॉल तो आपने बहुत सुंदर बना लिया, परंतु अकोमोडेशन कहाँ, रहने का कहाँ है? क्योंकि होटलों में बुक करते थे जब कोई ऐसे प्रोग्राम होते थे, बड़े बड़े वीआईपीज आते थे, रहने का तो स्थान इतना था नहीं। तो फिर दादी को बाबा ने कहा कि अभी स्थान ढूंढो माउंट आबू में। दादी को लगा बाबा कह रहे हैं यहाँ कहाँ माउंट आबू में इतनी बड़ी जमीन मिलेगी जो हम ऐसा बड़ा अकोमोडेशन बना सकेंगे। तो दादी जी ने निर्वैर भाई को कहा कि ऐसे बाबा ने कहा है। निर्वैर भाई ने कहा हम देखेंगे। तो कैसे बाबा करण करावन हार, एक तरफ दादी जी को कहा कि आप ढूंढो और दूसरी तरफ कैसे ही उसी समय जो हमारे यहाँ दूध लेकर के मधुबन में आता था, वो दूध वाले ने, जो हमारे जो दूध के भंडारे का इंचार्ज था वल्लभ भाई, उनको दूध वाले ने कहा कि हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है और अगर आपको खरीदनी है तो आप देख लीजिए, आप खरीद सकते हैं। ये वल्लभ भाई को उस दूध वाले ने कहा। तो वल्लभ भाई ने आकर के दादी जी को सुनाया। दादी जी ऐसे वो कह रहा है कि उनके पास जमीन है। तो दादी ने निर्वैर भाई को कहा जाकर देख कर आओ कैसी जमीन है, कहाँ है। तो ये ज्ञान सरोवर की जो जमीन थी वो उस समय उबड़ खाबड़ और पथरीली एकदम बंजर जमीन थी, बहुत बंजर जमीन थी। तो निर्वैर भाई गए और जमीन तो बहुत बड़ी थी। तो निर्वैर भाई ने तुरंत पसंद कर ली, दादी को सुनाया, दादी देखने गए और कैसे आप जानते हैं कि ये ज्ञान सरोवर की जमीन पर इतना सुंदर भव्य ज्ञान सरोवर बना। तो वो भी एक लंबी कहानी है। वो एग्रीकल्चर लैंड था, कैसे वो ट्रांसफर करके उसको कंस्ट्रक्शन का लैंड बनाना पड़ा, उसमें भी कितने विघ्न आए, बहुत बातें हुई, लेकिन वो बन गया, बहुत अच्छा बन गया। और हम तो यही कहते हैं कि पांडव भवन और आसपास की जो मकान थे उन सबको तैयार करने में 36 साल लगे। 1958 में पांडव भवन में आए और आसपास जो कुछ हुआ 36 साल लगे। लेकिन ज्ञान सरोवर जब बना तो दादी जी की प्रेरणा से कैसे सब सेवा केंद्रों ने अपनी अंगुली दी और 36 महीने में ज्ञान सरोवर बना। आप सोच सकते हैं 36 महीने में इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना। और वो भी कैसे बना, दादी जी ने सब सेंटरों को आदेश दे दिया, रोज 1-1 रुपया निकालो, 1 रुपया ज्ञान सरोवर के लिए। तो सब सेंटरों पर कैसे ज्ञान सरोवर के लिए अलग भंडारी बनाई गई और 1-1 रुपया हर एक डालता था। तो दादी कहती थी कि 5 लाख बाबा के बच्चे हैं और अगर 1-1 रुपया 1-1 बच्चा रोज डालेगा तो 5 लाख एक दिन में हो सकते हैं। तो क्या बड़ी बात है ज्ञान सरोवर बनाना। तो बहुत सुंदर बन गया ज्ञान सरोवर, आप जानते हैं। तो 1995 को 91 में वो जमीन मिली थी और उसके बाद काफी थोड़े विघ्न आए, परंतु उसके बाद जब बनाना शुरू कर दिया तो 18 जनवरी को बाबा ने आकर के हारमोनी हॉल का उद्घाटन किया ज्ञान सरोवर में। और मकान तो बन ही रहे थे लेकिन हारमोनी हॉल बहुत सुंदर बन गया था और बाबा ने उसका उद्घाटन किया 95 या 96, इतना याद नहीं, लेकिन 18 जनवरी का महीना 18 जनवरी था और बाबा ने उद्घाटन किया। और जैसे ही बाबा ने वो हॉल को देखा, बाबा ने कहा बच्चे ये हॉल तो बहुत छोटा है, आपको तो और बड़ा हॉल चाहिए।
अब ओम शांति भवन तो था, ये सोच के लिया था कि ज्ञान सरोवर की जमीन में यहाँ अकोमोडेशन देंगे। वो पांडव भवन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाबा ने वो हॉल तो बनाया था उसके लिए, लेकिन बाबा ने कहा ये हॉल छोटा है, अभी और जमीन ढूंढो। वो मिसाल देते हैं ना शास्त्रों में कि जब मत्स्य अवतार हुआ तो कैसे वो मछली, छोटी सी मछली, वो कमंडल में पहुंच गई वो ऋषि के, और वो कमंडल में जैसे आ गई तो कमंडल तो छोटा था, वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, और वो बड़ी हो गई। उसने कहा कि मुझे बड़े स्थान पर रखो, तो मछली को एक पॉन्ड में रखा, तो वो उसमें बड़ी हो गई, फिर नदी में रखा, फिर उसमें बड़ी हो गई, फिर आखिर सागर में रखा, और कैसे धीरे धीरे प्रलय हुई तो कैसे उस मछली ने, मत्स्य अवतार ने उद्धार किया धरती का। तो वो तो कहानी है। तो बाबा भी यही कहते थे, बच्चे तुमको धीरे धीरे और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, क्योंकि आखिर तो सारे विश्व पर तुमको राज्य करना है। तो जब बाबा ने कहा कि ये जमीन, ये हॉल तो बहुत छोटा है, तुमको उसके लिए तो और बड़ा हॉल चाहिए, तब फिर शांतिवन में तब तक थोड़ा सा ले ली थी जमीन, तो वहां पर फिर और जमीन लेते गए, क्योंकि माउंट आबू में तो जमीन मिलना मुश्किल, और उसके बाद तो कंस्ट्रक्शन भी बैन हो गया माउंट आबू में। तो नीचे तलहटी में जमीन लेते गए, और वहां आप जानते हैं कि इतना बड़ा डायमंड हॉल बना, जो 96 में उस हॉल का उद्घाटन हुआ। तो 36 साल लगे पांडव भवन के विस्तार में, और 36 महीने लगे ज्ञान सरोवर के बनने में, और जो डायमंड हॉल बना वो 36 हफ्तों में बना। आप सोच सकते हैं 36 हफ्तों में इतना बड़ा सुंदर डायमंड हॉल शांतिवन में बना। उसके पहले वहां पर बाप दादा आते थे, लेकिन वो भी टेंट लगाते थे, टेंट में बाप दादा आए, वो भी अच्छी तरह से अनुभव होगा आप सभी भाई बहनों को जो पुराने हैं। लेकिन वो हॉल बन के तैयार हुआ 96 में, और उसमें कैसे सबसे पहले डायमंड गोल्डन जुबली मनाई गई, क्योंकि 96 में डायमंड जुबली, 86 में गोल्डन जुबली थी, वो तो ओम शांति भवन में मनाई, जो मुरलियां हम सुनते हैं गोल्डन जुबली की मुरलियां 86 की, और फिर 96 डायमंड जुबली ईयर था, इसलिए उसी हॉल का नाम डायमंड जुबली हॉल रखा गया, क्योंकि 60 साल हो गए थे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 96 में। फिर तो आपको पता है कैसे बाप दादा वहां आते रहे, इतना विस्तार होता गया, इतनी बिल्डिंग्स बनती गई। तो ये सारा विस्तार है, ये सब कैसे बाबा ने करवाया। सचमुच अगर बाबा दादी जी को ये नहीं कहते होते कि ढूंढो, तो ये संकल्प भी नहीं था कि हमको कोई ढूंढना है, कुछ और विस्तार करना है, सोचा हो जाएगा यही बहुत है। परंतु बाबा ने प्रेरणा दी, और कैसे धीरे धीरे इतना विस्तार होता गया, जो आज देश विदेश के बच्चे बाबा के घर में आते हैं। नीचे इतना सुंदर मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स बन गया, आनंद सरोवर बन गया, फिर तो नदी किनारे भी कुछ इतना सुंदर बना, तपोवन बना। धीरे धीरे बाबा ने विस्तार वो करता गया, और आज तो इतना वट वृक्ष इतना चारों ओर फैल गया है। तो आप सभी उसके अनुभवी है ही है। हम तो सचमुच देखते ही रहते हैं, जैसे साक्षी दृष्टा होकर के कहाँ से कहाँ ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आगे बढ़ा है। विदेश के बच्चे भी बाबा के पास इतने आते थे। मुझे याद है मेडिटेशन हॉल में जब हम ट्रांसलेशन करते थे फॉरेनर्स का, तो बिल्कुल बाबा के जैसे पास ही बैठते थे, हेडफोन लगाते थे हम और ट्रांसलेशन करते थे, और डबल विदेशी भी धरती पर बैठते थे और हेडफोन्स लगाए हुए थे। उस समय एफएम रेडियो सिस्टम तो कुछ था ही नहीं, तो हेडफोन्स रखते थे और बार बार हम अनाउंसमेंट करते रहते थे
प्लीज यहाँ इन हेडफोन्स के नजदीक नहीं आए, ये विदेशियों के लिए है। फिर अलग अलग ट्रांसलेशंस भी होती थी, तो इसलिए यहाँ कोई भी आगे नहीं बैठेगा। अब आधा हॉल तो विदेशियों से भर जाता था और बाकी आधा में और बैठते थे, वो भी छोटा पड़ता था। फिर हिस्ट्री हॉल में बैठते थे। एक बार मुझे याद है, सब डबल विदेशियों को हिस्ट्री हॉल में ले गए और बाबा की जो मुरली हिंदी में चलती थी, हम हिस्ट्री हॉल में बैठ करके ट्रांसलेशन करते रहे, क्योंकि नहीं तो पूरा मेडिटेशन हॉल ही भर जाता केवल विदेशियों से। तो इस प्रकार से बाबा ने ये सेवा करवाई। और पार्टियां भी आती थी तो दादी जी ने मुझे मनोहर दादी जी के साथ रखा, क्योंकि मनोहर दादी जी पूरा यहाँ की क्लासेस देखती थी पांडव भवन में। फिर ज्ञान सरोवर बना तो वहाँ चंद्रमणि दादी को रखा, मधुबन में तो दादी मनोहर इंदिरा थी और मैं दादी के साथ ही रहती थी। तो जो पांडव भवन में प्रोग्राम होते थे तो वो हम ही अनाउंस करते थे, सब कुछ हम ही देखते थे। तो कैसे ओम शांति भवन में दिन भर दौड़ भाग हम करते ही रहते थे। और मुख्य रूप से डबल विदेशी हमें बहुत सुंदर टाइटल देते हैं, क्योंकि हंसाते भी थे। तो जब मैं एक किसी देश में गई थी, क्योंकि 70 से अधिक देशों में कई बार भ्रमण हुआ है, डबल विदेशी मधुबन में आते हैं तो निमंत्रण देते हैं और हम उनके देशों में जाते हैं। तो एक जगह मैं गई थी तो मेरा कैसे परिचय दिया, मेरा परिचय दिया हिज मास्टर्स वॉइस। हिज मास्टर्स वॉइस, ये उस समय बड़ा ग्रामोफोन हुआ करता था, जिसमें एक लाउड स्पीकर, बड़ा लाउड स्पीकर और साथ में कुत्ता। आप जानते होंगे ये HMV रिकॉर्ड्स आते थे उस समय और बड़े बड़े ग्रामोफोन हुआ करते थे। तो हिज मास्टर्स वॉइस, तो मेरा नाम ही रख दिया द मास्टर्स वॉइस, क्योंकि शिव बाबा बाप दादा जो वाणी चलाते थे वो तो हिंदी में, अब उन लोगों को तो समझ में आता नहीं था जब तक उनको ट्रांसलेशन ना मिले। तो फिर ट्रांसलेशन तो हम ही करते थे, क्लासेस की जो कुछ भी होता था दादियाँ मिलती थी, और तो ये नाम रख दिया। और फिर मनोहर दादी के साथ हम रहते थे, पूरा दिन भर का क्लासेस का प्रोग्राम बनाते थे। तो फिर जैसे मैं हॉल में पहुंचती थी तो सबसे पहला वाक्य यही कहती थी, आज का प्रोग्राम है। तो ये भी मेरा टाइटल रख दिया। किसी देश में मैं गई तो मेरा परिचय कैसे दिया, आज का प्रोग्राम। तो इस प्रकार मुझे हंसाते थे और बहुत प्यार था। तो हमने देखा कैसे बाबा की सेवा हुई। और फिर तो आप जानते हैं, अव्यक्त बाप दादा का मिलन जब होता था, सारी रात हम बाबा के साथ बैठते थे। पहले रुक्मणी दादी जो दिल्ली में रहती थी, अभी कुछ समय पहले शरीर छोड़ा, उनको दादी जी ने कुछ समय रखा था अव्यक्त बाप दादा के साथ बैठ करके, टोली देना, आदि आदि आगे बुलाना। उसके बाद तो रुक्मणी दादी को तो दिल्ली भेजा, दिल्ली गए, लेकिन मोहिनी बहन करते थे। तो मोहिनी बहन फिर मुझे बिठाते थे, तो हम तो सारी रात बैठते थे बाबा के साथ। ये भी मेरा सौभाग्य है, क्योंकि 2 कारणों से, एक तो रात भर जागना होता था और दूसरी बात थी कि डबल विदेशी आते थे बाबा से मिलने के लिए, तो एक एक करके एक को बाबा वरदान देते थे। कितनी बाबा ने सब पर मेहनत की वो हम देखते थे, सारी रात बाबा की मेहनत, कैसे एक एक को दृष्टि देना, एक एक को वरदान देना, एक एक को टोली देना। इतना सुंदर बाबा का कार्यक्रम चलता था, सारी रात कैसे बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था, बिल्कुल नहीं पता चलता था। और मुझे याद है अव्यक्त बाप दादा का जो कार्यक्रम चलता था, जो लॉन्गेस्ट टाइम, सबसे जास्ती समय बाप दादा का प्रोग्राम चला, वो 16 घंटा चला। गुलजार दादी 6:30 बजे ओम शांति भवन में आए और उसके बाद
वो बैठे और 7 बजे लगभग बाप दादा आए और बाबा ने मुरली चलाई। तो मुरली तो छोटी चलती थी, लेकिन जो उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप बाबा के पास आते थे ओम शांति भवन में, तो पहले ग्रुप को एड्रेस करते थे, फिर एक एक को एड्रेस करते थे, एक एक से मिलते थे। तो पूरे 16 घंटे हो गए, यानी 6:30 बजे गुलजार दादी बैठी और अगले दिन 10:30 बजे गुलजार दादी वापस आई। बाप दादा ने विदाई ली। आप सोचो 16 घंटा एक ही स्थान पर, एक ही जगह, पूरे शरीर पर 100% कंट्रोल, और कैसे बाप दादा ने सेवा की। और वही दिन था जब बाप दादा उठे थे अपने गद्दी से। उस समय सुखधाम तैयार हुआ था और बाबा उठे और बालकनी में, ओम शांति भवन की जो बालकनी है वहां तक बाबा गए और बाबा ने सुखधाम को दृष्टि दी और वरदान दिया कि ये सुखधाम कैसे सबको सुख पहुंचाएगा। तो वही हम देख रहे हैं, सुखधाम का जो मकान है, बिल्डिंग, कितना सबको सुख पहुंचाती है। जो भी वीआईपीज आते हैं वहाँ बहुत उनको अच्छा लगता है। तो परंतु बाबा ने इशारा जरूर दिया उसके बाद, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने के कारण विधि भी बदलेगी। तो वृद्धि के कारण विधि बदलेगी, अर्थात इंडिविजुअल मीटिंग्स उसके बाद समाप्त हो गए। अवश्य दादी गुलजार के बॉडी पर कितना उसका प्रभाव तो जरूर पड़ता होगा, लेकिन हम दादी गुलजार को देखते थे, सारी रात बाप दादा का मिलन होता था और सवेरे कभी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे भी चलो गए होंगे, पर 16 घंटा जो 10:30 तक था वो तो एकदम सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो परंतु हम ये भी देखते थे कि जब दादी गुलजार वापस आती थी तो इतनी फ्रेश। हम भी सारी रात बाबा के साथ साथ बैठते थे, बाबा के हाथ में टोली देते थे, ट्रांसलेशन करते थे, लेकिन दादी वापस आने के बाद इतनी फ्रेश। तो हम कई बार दादी से पूछते थे, दादी आप इतनी फ्रेश, इतने घंटे बाप दादा मिलन मना के गए। दादी कहती थी मुझे थोड़ी कुछ पता, बाबा ने तो मुझे विश्राम में भेज दिया, तो मैं तो विश्राम कर रही थी, तो ये तो बाप दादा तो आप लोगों के साथ था। कई बार हम दादी को कहते थे, दादी गुलजार दादी को, दादी आप कितने लकी हैं, आपके रथ में बाप दादा आते हैं, कितनी आपके द्वारा सेवा करते हैं। तो दादी कहती थी, नहीं आप लोग ज्यादा लकी हो, मेरे से आप ज्यादा लकी हो, क्योंकि मैं तो होती नहीं हूँ, मैं तो उस समय होती नहीं हूँ, मैं तो बाबा के पास वतन में होती, बाबा मुझे सुला देते थे और आप लोग बाप दादा से इतना मिलते थे। क्योंकि कई बार हम ये भी देखते थे, जैसे गुलजार दादी वापस आई, अपने कमरे में गई, तो हम दादी को कमरे में जाकर के थैंक्स देने जाते थे, दादी जी थैंक्स, आपके द्वारा कितनी सेवा हुई बाबा ने की। तो दादी को हम उस समय देखते थे, दादी मुरली पढ़ती होती थी। अब हम लोगों ने तो मुरली डायरेक्ट सुनी, लेकिन और राजू भाई उसी समय टाइप करते थे, और दादी के जाने से पहले कमरे में वो मुरली उनके बेड पर रहती थी, और दादी आते ही वापस मुरली हाथ में लेती थी और कहती थी, देखो अभी मुरली अभी मैं पढ़ूंगी, आप लोगों ने तो बाबा से डायरेक्ट सुन ली। तो देखो कैसे बाबा ने सेवा की। अगर वो अव्यक्त बाप दादा का पाठ इतना चला, तब तो हम देख रहे हैं कैसे वो नींव और फाउंडेशन वो इतना मजबूत हुआ। देश विदेश के जो बच्चे उस समय निकले, वो बाप दादा से कितनी पालना ली, साकार की तो पालना ली, लेकिन अव्यक्त बाप दादा की भी बहुत पालना ली। तो जब बाबा कहते थे कि ये विधि बदलेगी, तो हमको लगता था कैसे बदलेगी, क्या होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि कैसे बाबा ग्रुप से मिलते थे जरूर, और फिर धीरे धीरे बाबा पहले विदेशियों से मिलते थे, तो एक एक देश का नाम लेते थे, या भारत वालों से मिलते थे तो एक एक स्टेट का नाम लेते थे, एक एक स्टेट को वरदान देते थे।
फिर धीरे 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 कैसे बाबा एक ही मुरली में सबको एक साथ वरदान दे देते थे। तो ये सब धीरे धीरे बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, और बाबा ने इशारा तो पहले से ही दे दिया था। फिर भी हम कहेंगे 50 वर्षों तक कैसे अव्यक्त बाप दादा की हम सब ने पालना ली। साकार में तो 33 वर्ष थे और ब्रह्मा बाबा 33 वर्षों में अव्यक्त हुए। 1936 से लेके 1969 तक बाबा अव्यक्त हुए, फरिश्ता बने। लेकिन अव्यक्त बाप दादा की पालना हमने तो 50 साल तक ली। यही कहेंगे 69 से लेकर के 2019 तक या 18 तक भी आप कहो तो ये तो पालना हम लेते रहे। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे अभी जो कुछ आपने सुना उसका स्वरूप बनना है। साकार बाबा भी यही कहते थे। तो जब पहली अव्यक्त मुरली बाबा की चली थी 21 जनवरी 1969 को, तो उस समय बाबा ने कहा था कि अभी जो साकार मुरलियां हैं वो तो फाउंडेशन था, सारा ज्ञान का खजाना कोर्स वो तो पूरा साकार मुरलियों में है। तो साकार माना फाउंडेशन। अब वो मुरलियां तो हमने सुनी और बाबा ने कहा अभी ये रिवाइज होगी। फिर अव्यक्त मुरलियों के लिए बाबा ने उस समय कहा कि अभी जो कोर्स पहले साकार मुरलियों में था, अभी बाबा बाप दादा फोर्स भरने के लिए आएंगे। हीरे तो निकल गए, वो साकार मुरलियों से हीरे निकले, पर उन हीरों को तराशना ये अव्यक्त मुरलियों से होता है। इसलिए कई लोग केवल अव्यक्त मुरलियां ही पसंद करते हैं, साकार मुरली उनको इतनी पसंद नहीं आती कंपैरेटिवली अव्यक्त मुरलियों के भेंट में। लेकिन बाबा कहते थे फाउंडेशन तो साकार मुरली है। ऐसे नहीं कि अव्यक्त मुरली कोई बदल गई अब साकार से, ज्ञान तो वही है, लेकिन ये जैसे हीरो को पॉलिश करने का एक स्वरूप है अव्यक्त मुरलियां। तो मूल फाउंडेशन तो साकार मुरलियां ही है। साकार मुरलियों में ही हमें इतना विस्तार का ज्ञान मिलता है। तो हम अगर साकार मुरलियों को देखें, एक एक मुरली में कितनी गहराई है, कितनी स्पष्टता है। और जब बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं साकार मुरलियों में, कैसे मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, तो उस समय तो पुरुषार्थी ब्रह्मा थे और पुरुषार्थी ब्रह्मा तो अपना पुरुषार्थ बताएंगे। लेकिन कई भाई बहने पूछते हैं कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि हमने तो दोनों अनुभव किया, साकार मुरलियों का भी डायरेक्ट साकार ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा के महावाक्य सुने, और अव्यक्त बाप दादा का तो पूरा ही हमने सुना। तो इसीलिए अंतर को हम बहुत सुंदर रूप से समझ सकते हैं। साकार मुरलियां जो है वो तो फाउंडेशन है, और अव्यक्त मुरलियां बाबा अव्यक्त होने के बाद वो मुरलियां चली शिव बाबा और अव्यक्त ब्रह्मा, कैसे दोनों मिल करके मुरली चलाते हैं। तो कई पूछते कारण क्या अंतर का, तो अंतर यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि अव्यक्त बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, संपूर्ण बने। तो संपूर्ण ब्रह्मा थोड़ी पुरुषार्थ की बातें करेंगे, संपूर्ण ब्रह्मा तो पुरुषार्थ से बन गए। तो फिर हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए बाबा इतना अव्यक्त मुरलियां चला रहे। अब उसको भी हमने 50 साल तक तो सुनी, और लास्ट में हम देखते थे जो बाबा के लास्ट एक साल था जिसमें बाबा ने कितना कहा, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मैं वाह, वाह वाह के गीत बाबा गाते रहे। तो लगता था कि अभी जैसे बाबा मुरली कम चला रहे, बस ये वाह वाह ही बाबा गा रहे हैं, बच्चों की महिमा ही कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत दे दिया, बाबा ने पॉलिश भी बहुत कर ली। लेकिन हमको ये उस समय नहीं लगा कि बाप दादा का आना बंद हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कई कहते हैं, साकार मुरली में भी हमने सुना, कल परसों की मुरली थी, कि कई बच्चे ज्ञान में आए, 1969 से पहले ज्ञान में आए, लेकिन मधुबन कभी नहीं आए। और मधुबन नहीं आए तो बाबा को तो देखा नहीं, और यही सोचा
कि बाबा के पास हम जाएंगे, मधुबन जाएंगे, टाइम मिलेगा जाएंगे, हाँ हो जाएगा, चले जाएंगे। और एकदम अचानक साकार बाबा अव्यक्त हो गए। तो कईयों को बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि हम ज्ञान में पहले आए, बाबा के साकार होते हुए हम ज्ञान में आए, लेकिन हमने साकार बाबा को नहीं देखा। कई बताते थे अंदर में बहुत मन खाता था उनका, हम क्यों नहीं पहले आए। तो बाबा ने देखो उस दिन मुरली में भी कहा कि बच्चों को अगर निश्चय हो गया तो तुरंत आना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। पर जिन्होंने देर की उन्होंने क्यों देर की, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो फुर्सत नहीं तो रह गए। अभी हम देखते हैं अव्यक्त बाप दादा के दिनों में भी बहुत बच्चे ज्ञान में आए होंगे, लेकिन मधुबन नहीं आए। हाँ जाएंगे 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 यही सोच करके वो पोस्टपोन करते रहे, लेकिन ये अंदाजा थोड़ी था कि अव्यक्त बाप दादा का पाठ भी ऐसे बंद हो जाएगा, ये तो कुछ अंदाजा था ही नहीं, लेकिन अचानक हो गया। हाँ वैसे तो गुलजार दादी बॉम्बे में है, और ठीक है दादी, बिल्कुल दादी से कई बार कहा जाता है दादी आप मधुबन कब चलेंगे, दादी आप मधुबन कब चलेंगे। तो दादी यही मुख से कहती है बताएंगे बताएंगे। जरूर इसमें भी कोई राज होगा जो दादी गुलजार अभी तक मुंबई में है, मधुबन नहीं आ रहे हैं, जरूर राज होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कैसे इतनी अव्यक्त पालना हमें मिली, जिस अव्यक्त पालना में हम अगर सचमुच ऐसी मेहनत करते थे तो अभी तक तो हम संपन्न बन ही जाते होते, लेकिन अभी तक बने नहीं। फिर भी बाबा कहते हैं उस समय साकार में तो कहते थे बच्ची अभी टाइम पड़ा है, लेकिन अव्यक्त बाप दादा हमेशा कहते हैं बच्चे कब तक हाँ आप डेट बताओ। साकार में बाबा ने कभी नहीं ऐसे कहा, बाबा कहते हैं हाँ टाइम पड़ा है। फिर भी अव्यक्त बाप दादा कितनी मुरलियों में कहते रहे लेट आए हो, नयों को बाबा कहते थे लेट आए हो, लेकिन अभी तक टू लेट नहीं हुए हो। तो हम कई बार सोचते थे ये टू लेट कब होगा, अभी तो खाली लेट ही बाबा कहते हैं, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, तो कब होगा ये टू लेट। तो अभी हम देखते हैं अव्यक्त बाप दादा का पाठ भी जैसे पूरा हुआ, या क्या पता आगे क्या होना है। दादी गुलजार तो हमारे बीच है, तो जरूर टू लेट का बोर्ड भी कहीं लगा होगा जरूर, परंतु फिर भी अव्यक्त मुरलियों से भी हम अगर कुछ भी धारण करते हैं तो हम संपूर्णता के कितने निकट जाते, कितनी गहरी अव्यक्त मुरलियां हैं। एक एक अव्यक्त मुरली आप देखो कितनी गहरी है, और उस गहराई में अगर हम जाते हैं तो संपूर्ण बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सहज बन सकते हैं। साकार मूल्यों से भी हम देखते हैं बाबा कितना बेहद का वैराग्य दिलाते, हर मुरली में भविष्य की कितनी बातें बाबा सुनाते हैं। तो जब बाबा ये सुनाते थे उस समय लगता था बाबा कहते तो ये कैसे होगा, लेकिन आज ये साकार मुरलियां भी हम पढ़ते हैं तो कितनी प्रासंगिक लगती है, जैसे कि अभी बाबा ने ऐसे कहा है, क्योंकि वो सामने नजारे दिखाई दे रहे हैं। बाबा साकार मुरलियों में कहते हैं कि आपको वो स्वर्ग के सीनरी दिखाई देने चाहिए। आज की मुरली अगर हम देखें साकार मुरली सुबह की, तो बाबा ने कहा जैसे पहले जमाने में शिप में जाते थे विदेशों में, तो ये मैंने आज क्लास में कहा कि उस समय हैदराबाद सिंध में जो सिंध वर्की थे ना, वो सिंधी लोग, वो सिंध वर्की कहलाते थे, वो बड़े बिजनेसमैन थे हैदराबाद के, खास कराची हैदराबाद ये हैदराबादी का कहलाते हैं, वो सिंध वर्की बिजनेसमैन थे, और वो बिजनेसमैन की बिजनेस सारी दुनिया में थी, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सब देशों में इनकी बिजनेस होती थी, इंग्लैंड, तो ये वहीं जाते थे। और उस समय तो हवाई जहाज तो थे नहीं, शिप में आते थे, जहाजों में, समुद्री जहाजों में, तो कितने दिन लग जाते थे सफर करते। लेकिन जैसे हैदराबाद सिंध के नजदीक पहुंचते थे, कराची के नजदीक, कराची तो सागर के किनारे, मैं अभी देख रही हूँ हमारे
डॉक्टर जयंत भाई सागर के किनारे ही बैठे हैं, ऐसे लग रहा है। बहुत सुंदर लहरें दिखाई दे रही है आपका बैकग्राउंड। तो जब वो नजदीक आते थे तो उनको बड़ी बड़ी चिमनियां दिखाई देती थी, क्योंकि हैदराबाद सिंध में लकड़ी जलाते थे खाना पकाने, कोई गैस तो था नहीं, तो वो लकड़ी पर खाना पकता था तो धुआं निकलता था। वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चिमनियां हैदराबाद सिंध में, तो दूर से वो समुद्री जहाज से ही दिखाई देती थी कि अभी पहुंच रहे हैं। तो बाबा कहते जैसे उस समुद्री जहाजों में आते थे, बहुत थक जाते थे, सी सिक हो जाते थे, उल्टियां होती थी, बीमार हो जाते थे। सारा टाइम इतने दिनों तक समुद्र देखना, एक एक महीना केवल पानी पानी और कुछ नहीं। तो परंतु जैसे ही वो नजदीक आते थे, चिमनियां दिखाई देती थी, तो उनको कितनी खुशी होती थी, बस अभी हम घर पहुंचे कि पहुंचे। तो बाबा कहते तुमको ऐसे अपना स्वर्ग याद आना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को कितना याद आता था, बाबा श्री कृष्ण का फोटो देखते थे, बाबा को नशा चढ़ता था, मैं तो ये बनने वाला हूँ। उस दिन संडे को बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली में आया विश्व किशोर भाई की बात। विश्व किशोर बाबा के लौकिक में भाई के बेटे थे और बाबा के बहुत निकट थे, बहुत निकट थे, बाबा के पास ही रहते थे सर। जैसे बाबा की बिजनेस में भी साथ में थे, और बाबा जब समर्पित हुए तो वो भी साथ में समर्पित हुए। उनकी युगल संतरी दादी थी, वो तो बाबा की संदेशी थी। साकार बाबा को जब कहीं जाना होता था तो बाबा संदेशी को कहते थे, संतरी दादी को, बच्ची जाओ, क्योंकि बाप दादा से मिलती थी अव्यक्त वतन में, अव्यक्त बाप दादा से। तो साकार में बाबा को बाबा संदेशी को कहते थे संतरी दादी को, वो विश्व किशोर भाव की युगल थी। तो जाओ बच्ची, वतन में जाओ, बाबा से छुट्टी लेके आओ, बाबा बॉम्बे जा रहे हैं, बाबा दिल्ली जा रहे हैं। साकार बाबा जाते थे तो कैसे वो गो सून कम सून हम उनको कहते थे। बाबा उनको दृष्टि देते थे, बस 2 सेकंड में दृष्टि बाबा की मिली और वो वतन में चली जाती थी। और वतन में बाबा को कहती थी अव्यक्त बाप दादा को, सूक्ष्म वतन में, कि बाबा ब्रह्मा बाप दादा ने आपसे छुट्टी मांगी है, बाबा बॉम्बे जाएंगे, तो बाबा छुट्टी देते थे। तो गो सुन कम सुन बाबा उसको कहते थे, जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो उसके बाद तो देखो ये बाप दादा टोली देते थे, बादाम, मिश्री और इलायची, तो उसका नाम ही रखा था गो सुन कम सुन टोली। बाबा ये टोली देते थे। बाबा कहते थे बादाम माना दिमाग, दिमाग के लिए ये माजून है। फिर मिश्री जो है ये वाणी, मिठास, मीठी वाणी हो, और इलायची ये सुगंध की बात है। तो मनसा वाचा कर्मणा, वो गुण दिखाई दे वो इलायची, और वाणी श्रेष्ठ हो तो वो मिश्री, और बादाम माना मनसा सेवा। तो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों को शक्तिशाली बनाओ। तो बादाम, मिश्री और इलायची, ये गो सुन कम सुन की टोली पहले बाबा देते थे, फिर दीदी देती थी, फिर दादी देती थी, हर एक को मधुबन से ये मिलती थी। लेकिन अव्यक्त बाप दादा से हमने ये अनुभव किया कि कैसे धीरे 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 अव्यक्त बाप दादा भी उपराम होते गए। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा उपराम होते गए, दादियां उपराम होती गई, संपूर्ण होते गए, वैसे अव्यक्त बाप दादा भी धीरे धीरे, मूलियां भी छोटी होती गई, दृष्टि बाबा देते थे। तो ऐसे लगता था कि ये पार्ट भी अभी इतना नहीं चलेगा। और सचमुच अभी तो हम अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज सुनते हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल नहीं। हालांकि मैंने ट्रांसलेशन भी की होगी, इतना हमने क्लास भी कराया होगा उस पर, लेकिन अभी हम जब सुनते हैं तो लगता है कि बिल्कुल जैसे बाबा आज ही मुरली बाबा ने चलाई। तो ये वंडर है भगवान के ज्ञान का। अब इस वंडर के आधार से इतना निश्चय बुद्धि हम बन जाए, इतने हम अंदर में पक्के बन जाए, क्योंकि भगवान का ये कार्य है, बड़ा गुप्त कार्य चल रहा है।
क्या होगा अंत में, कैसा विनाश होगा, कैसे नई दुनिया आएगी। बाबा तो कहते हैं बस इसको वेट एंड सी, वेट एंड सी। अगर सब कुछ बाबा बता दे तो फिर वो मजा चला जाएगा, लेकिन तब तक बाबा हमको साक्षी दृष्टा बनाते हैं, बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। ये जो कुछ भी बातें आ रही है ड्रामा के अंदर, ये बहुत ही कल्याणकारी है। ये कोविड-19 आया, कोरोना जो आया, ये हमें सबक सिखा रहा है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, आगे तो पता नहीं और भी क्या आएगा। लेकिन बाबा ने ये भी वायदा किया है कि बच्चे खाने को नहीं मिलेगा, इतना चारों ओर हाहाकार होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन जो बाबा के पक्के बच्चे होंगे, जिनको जैसे बाबा की छत्र छाया है, वो कभी भूखे नहीं मरेंगे, दाल रोटी तो मिलेगी। और अगर चलो वो भी ना मिले तो बाबा वतन में बुला लेंगे और शुभी रस पिलाएंगे। और अंत में तो कैसे मक्खन से बाल हम सब बाबा के पास पहुंच जाएंगे वतन में। तो इसीलिए अभी से ऐसी तैयारी करो। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो अंत में फिर बाबा कहते हैं पश्चाताप करना पड़ेगा। हर मुरली में बाबा ये जरूर बताते हैं पश्चाताप करना पड़ेगा। तो कहीं ये पश्चाताप न करना पड़े और हम सहज कर्मातीत बनकर, बंधन मुक्त बनकर, संपन्न संपूर्ण बनकर के बाबा के पास वतन में उड़ जाएं और न सजाएं खानी पड़े, पर सहज मक्खन से बाल आत्मा वापस जाए और फिर तो नई दुनिया में आना है। तो विश्व किशोर भाव की मैं बात सुना रही थी, कैसे जैसे बाबा को नशा था, उनको भी बहुत नशा था। विश्व किशोर भाव बाबा के बिल्कुल राइट हैंड थे। सारा जो ऑफिशियल कारोबार विश्व किशोर भाव ही करते थे, और इतने कॉन्फिडेंशियल बात मत पूछो, हर एक चीज, और इतने योगी थे, जहां जाते थे जैसे वो सफलता तो उनके कदम चूमती थी जहां जाती थी। तो ये बाबा भाव विश्व किशोर की विशेषता थी। लेकिन क्या हुआ, अंत में उनको ऐसी कोई बीमारी आई और बॉम्बे जाना पड़ा। रमेश भाई खास उनको लेने के लिए आए थे, लेकिन उनको लगा कि मैं अभी ज्यादा जीऊंगा नहीं। बाबा को भी इन्होंने कह दिया और अपना सब कुछ काम समेट करके बॉम्बे गए थे ऑपरेशन कराने। और कैसे बॉम्बे में ही इन्होंने शरीर छोड़ा मार्च 12, 1968। बाबा से पहले जो लास्ट दिन, उनको बहुत तकलीफ हुई ऑपरेशन के बाद, बहुत कष्ट हुआ। तो उस दिन बाबा को भी नींद नहीं आई। साकार मूल्यों में बाबा कई बार सुनाते हैं, बाबा ने भी रात भर जैसे जागरण किया और विश्व किशोर भाव को सकाश दी। और कैसे विश्व किशोर को रात को नींद आई और सुबह उठा तो फ्रेश था, लेकिन ये बाबा की सकाश उनको मिली थी। परंतु फिर 12 मार्च को उसी दिन सुबह उन्होंने देह त्याग किया। मुझे याद है, मैं उस समय कॉलेज में थी और उनके बॉडी को बॉम्बे हॉस्पिटल में थे, वहां से कामदेवी सेंटर पर लाया गया था। परंतु वो विशेष आत्मा थी। ये सारे आदि रत्न इतने विशेष है। बड़ी दीदी को भी हमने देखा कैसे कैसे न्यारी होती गई, दादी जी को हमने देखा, अभी दादी जानकी को हमने देखा कैसे न्यारे होते गए। तो हमको भी ऐसा ही कर्मातीत बनना है, संपूर्ण बनना है और इतना एवर रेडी रहना है जो अंत में जब बाबा बुलाए तैयार। अचानक बाबा ने दिखाई दिया है, तो हमें सदा तैयार रहना है और ये साक्षी होके देखते रहना है, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, अचल अडोल हमको रहना है। तो अचल अडोल साक्षी स्थिति बना करके हमें एवर रेडी बनना है। ये बाबा ने हमें पाठ पढ़ाया है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, आपने तो सारा हमको भी याद दिला दिया, सारा
हिस्ट्री अपनी व्यक्त हिस्ट्री, क्योंकि जी हम भी 1968 में बाबा को मिले थे। तो अच्छा हाँ, अभी हम उसी समय ही हमने ये बाबा को बताया था कि हमारी सगाई हो गई है, अभी हमें क्या करना है। तो बाबा ने कहा तुम बच्ची को मिलो और उनसे निश्चय पत्र लो। ऐसा नहीं कहा और बात करो, लेकिन निश्चय पत्र लो कि पवित्र जीवन जीने के लिए रेडी है, तैयार है। तो हम जी बड़ी मेहनत के बाद मिले थे, उनको मिले, और फिर जी उन्होंने तो कुछ लिख दिया। बोला नहीं और लिख दिया तुरंत। तो जी मेरे लिए तो दोनों बातों में लड्डू था, क्योंकि ना बोलते तो कुमार जीवन था, हाँ बोलते तो बाबा ने छुट्टी दी थी। इसीलिए बहुत अच्छी राय बाबा ने दे दी थी, और इसीलिए वो झोपड़ी भी आज याद आ रही है। हाँ, पुरानी जो थी वो तो इससे भी और अच्छी, क्योंकि उसमें वो भले लकड़ी की, वो बांस की थी, तो बहुत अच्छी। झूले घास में की हम होती थी, घास की। और जी झूले जी में जी हमको उस तरफ था, झूले झूले के में, तरफ मुख था उसका, हाँ दरवाजा उस तरफ था। और जी झूले जी जी में वेटिंग करते थे हम। झूले पर बैठकर, वेटिंग रूम हमारा झूला था उस। मुझे भी बाबा का झूले का वो सीन बहुत याद आता है। जब हम छोटे थे, बना 1961 62 पता नहीं, तो मदर के साथ मधुबन आई थी। तो बाबा तो झूले पर हम दोनों बैठे थे, बाबा बीच में, मेरी लौकिक मदर एक तरफ, मैं दूसरे तरफ। तो बाबा ने मेरे से पूछा, छोटी थी मैं, बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुम किसके साथ झूल रही हो? तो मैंने कहा बाबा के साथ। फिर बाबा ने कहा अच्छा और किसके साथ झूल रही हो? अब वो तो मेरी लौकिक माँ बैठी थी दूसरे तरफ। मैंने कहा माता जी के साथ। तो फिर बाबा ने पूछा और किसके साथ? तो मैंने कहा और तो कोई है नहीं, बस बाबा बीच में, मैं और मेरी माता जी। तो बाबा ने कहा सोचो सोचो और किसके साथ तुम झूले में झूल रही हो? तो मैंने कहा बाबा और तो कोई नहीं है। बाबा ने कहा देखो बच्ची, जब भी तुम झूले में झूलो ना, उस समय ये सोचना, हाँ नहीं, हाँ, बाबा ने कहा कि 3 सबसे बड़े से बड़ी हस्तियों के साथ मैं झूले में झूल रही हूँ। सबसे पहले सर्वोच्च परम आत्मा जो इस तन में है, तो उनके साथ झूले में झूल रही हूँ। दूसरा, सभी प्रजा का पिता, हाँ, सारी प्रजा का पिता, उनके साथ झूले में झूल रही हूँ। और तीसरा, जो फर्स्ट गोल्डन एज का प्रिंस, पहला प्रिंस गोल्डन एज का, सतयुग का, उनके साथ झूले में झूल रही हूँ। तो जब भी आप झूले में झूलो, ये सदा याद रखना, मैं दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले में झूल रही हूँ। इतना नशा चढ़ा दिया बाबा ने। तो ये बाबा ने उस समय हमें कहा। तो अभी भी जब भी हम कहीं झूले पर बैठते, मुझे वो दृश्य याद आता है। बाबा ने मुझे ऐसे कहा, जैसे बाबा मेरे पास बैठे हुए और बाबा मेरे को नशा चढ़ा रहे। बहुत अच्छा। ऐसे ही हमारे साथ हुआ था। बाबा ने प्रश्न पूछा, ये राय देने के पहले सब पूछा कि तुम कितने समय से बाबा की याद में रहते हो? तो मैं तो बहुत थोड़ा समय से आया था ना, उस समय 1968 की शुरुआत में आया था। जी तो जी मैंने कहा कि मैं बाबा की याद में जाता हूँ, जी 3 मास से बाबा की याद में जाता हूँ, क्योंकि वो समाधि करने की बात बुद्धि में थी ना, भक्ति मार्ग की। तो ऐसे बोला मैंने जी। कि बाबा, हाँ, याद में मैं जाता हूँ। हम्म। बाबा ने कहा बच्चे, ऐसे नहीं, याद में रहना होता है, जाना नहीं होता है। तो जाने में समाधि की बात आती है ना। 93 साल में भी बाबा की बुद्धि इतनी साफ, जो शब्द बोला वो बाबा ने कैच करता है। कैच किया, इतना बाबा। और आपने जो सुना है ना, हमने भी साला ही देखा। हाँ साली जो है दादी के साथ ओम शांति भवन के पत्थर उठाने जाते थे, जी जी और जी। बाबा ये 10:30 बजे तक रहे थे। वो साली क्या बोलते बातें हैं, याद आ गई और सब स्मृति पुरानी बाबा यादें की आती बहुत आ रही। गई। और ये जो डायमंड हॉल है ना, इसका जो लोहे का है ना गर्डर, कैची कैची, तो हाँ यहाँ के भाई ने बनाई है। अच्छा यहाँ के प्रेमनाथ भाई है,
तो क्या जी। एक कॉन्ट्रैक्टर ने रखा था, वो लड़का उसका मर गया, छोटा उसके साथ सामान नहीं था, तो हाँ निर्वैर भाई का लेटर आया। और जी लेटर ऐसे आया कि जैसे अपना नान सरोवर का उद्घाटन हो रहा था ना, तो उस जी जी टाइम वो जयंत भाई ने वो भाई के साथ मिलके पिलरलेस तंबू बनाया था, कि जी क्योंकि जी नीचे तंबू का हुआ था ना, तो उसमें जी भी एक ही पिलर नहीं चाहिए सब, लेकिन वो हाँ इतना बड़ा नहीं बना था, छोटा सा बना था। जी तो निर्वैर भाई को याद था, उसने यहाँ हमको बोला कि वो प्रेमनाथ भाई को भेजो, और दिन थोड़े थे और बाबा ने डेट दे दिया था कि इस दिन को उद्घाटन करेंगे। फिर भी वो जी जी कैसे बाबा ने वो कैथिया चढ़ाई, जी वो तो जी वंडरफुल बात है। दादी और सब आते थे, वंडर के वंडर बाबा पचास ने पचास बताया। 50-50 नारियल तोड़ते थे, बिल्ली हम्म, बिल्ली गोड़ की ले आते थे, एक एक कैची चढ़ती थी, तो वो बहुत वंडरफुल बात हुई थी नीचे जब हुआ तो। वो सब इतिहास हो गया आप तो लेकिन बहुत फिर सुना। अगले कड़ी में रिपीट करेंगे। हाँ, आप तो चल सुनाते रहते हो, तो पीएम टीवी में भी हम आपकी सुनते रहते हैं, आप जो कहानियां सुनाते हो ना बाबा की, तो अच्छी लगती। जी 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 उससे स्मृति आ जाती है ना, पुरानी बाप दादा के साथ की स्मृति से जी एकदम दिल भर जाता है, तो आप जी इसके लिए निमित्त बन जाते हो। ये तो बहन को पहचानते हो, सिलू ओम बहन? शांति शिलु बहन। हमारे हाँ साथ है पोलोमी बहन, वैसे जी जी प्रोफेसर, पीएचडी हाँ किया हुआ है केमिस्ट्री में, हाँ हाँ हाँ, प्रोफेसर पहचाना। थी अभी, फिर 4-5 साल से रिटायरमेंट ले लिया, और जी बाबा जी के पास हमारे पास रहती है। और अच्छा शिलु बहन, अच्छा मुझे तो याद आता है मेडिटेशन हॉल में आपने हमको कोर्स कराया था, शिविर शिविर करने जब की। चली तब। जी जी हाँ, जी एक जी 84-85 में। अच्छा जैसलबेन है कि 84 में जैसलबेन ने तरलिका उसकी बहन, बहन, तरलिका बहन की बच्ची जेसल बहन, उसकी हाँ बहन, वो हम सब साथ में आए थे हाँ 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 ये वो जो 84 में। ये राजयोग भवन में शिविर होती थी ना तब, और उनकी जो छोटे छोटी हॉल बच्ची में। थी ना तल्लिका बहन की, वो तो हाँ नींद हाँ से उठ के आपके गोदी में बैठ जाती थी, आप क्लास कराते थे। बहुत बहुत पुरानी पुरानी बातें हैं। जी जी बहुत बाबा ने बहुत अनुभव कराया। आप सबको भी बहुत बहुत थैंक्स, इतनी आप लोग सेवा करते हो। सबका आप तो विश्व भर में करते हो, अच्छी बात है ना। और हाँ, फिर भी मिनेश भाई नम्र कहाँ हो। गए? मिनेश भाई हमको तो ये देख के खुशी होती है कि आप कितने नम्र और कितने, क्या बोलते हैं, कितने हो, जो ऐसे ही दिखते हो कि आपने कोई बहुत बड़ी सेवा किया है कि बहुत फॉरेन में गए, ऐसा आपसे दिखाई नहीं देता। बस ये बाबा ही तो सब कराता है, हम लोग क्या है अभी भी निमित्त। वही लगते हो, वही, उसमें मैंने फर्क नहीं लगता है। यंग, वो जैसे यंग थे नहीं, अभी हो ही। हाँ, बस ये बाबा जमाना की फर्क नहीं निमित्त पड़ा है। है, ये बाबा की देन है। और आपने अपने आप को संभाला है योग करके, इसीलिए इतना अच्छा पाठ आपको, एवर एवर यंग, एक तीसरा नाम भी रख दो, एवर यंग। आपकी आशीर्वाद है चलो बहुत मिनेश भाई कहाँ गए? मिनेश भाई तो मिनेश मिनेश भाई आपकी चिट चैट सुन रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, बताया अति उनको भी। आनंदित हो रहे हैं। बाकी बचपन दीदी के आज दिन भुला न देना, आज ऐसा है आपने ना। जो टॉपिक लिया ना, तो जी यज्ञ की मनोहर कहानियां सुनाने वाली मनोहर दादी की आपने आज पल पल याद दिलाई। बहुत याद आ रही थी मनोहर या दादी तो की। उनके साथ ही रहे ना, हाँ हाँ, उनके साथ ही रहे, उनसे ही बहुत कुछ सीखे। जी 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 उनके बाद तो हमने ही बाबा की हिस्ट्री सुनानी शुरू कर दी, नहीं तो पहले हाँ शिविर में वही सुनाती थी। जी जी जी, तो बहुत याद बाबा आ रही की थी। आप हिस्ट्री जो वही जो बोलते सुना। जा रहे थे, यो जी मनोहर दादी जी की मुझे याद आ रही थी। और दीदी आपने एक जो बात टू लेट की छेड़ी, तो अगर मेरी गलती नहीं होती है ना, तो वो 18 जनवरी 2013 को बाबा ने बोला है, सबको खड़ा किया, फिर एक वर्ड बाबा ने बोला कि अच्छा टू लेट आए हो लेकिन आ तो गए हो। तो मैं ऐसा समझता हूँ करीब करीब 18 जनवरी 2013 को टू लेट का वर्ड बाबा ने पहली बार टू लेट वर्ड यूज किया था। तो ये मुझे थोड़ा सा स्मृति में है, अगर डेट गलती मेरी नहीं होती है तो
बहुत आज सुन के आनंद आया। लेकिन भाई और बहनों, एक बात मैं आज सुनाना छोटी सी चाहता हूँ, फिर पूरा करेंगे। कि ये जो भी इस वक्त हमारी ये क्लासेस की सेवाएं चल रही ना, इसके पीछे भी शीलू दीदी जी का हाथ है कहीं ना कहीं गहराई में अगर जाओ तो। क्योंकि 96 में एक यूथ विंग का प्रोग्राम चला और उसमें हम गए, और इस तरह से राजयोग शिविर दीदी ने कराया था, हमें इतना बल आ गया, इतना बल आ गया। हमें हुआ कि हम लेट हो गए हैं और हमने गुजरात छोड़ दिया, हम शांतिवन चले गए। 12 साल वहां समझो बाबा ने हमें ट्रेनिंग दी। और आज ये जो भी सेवाएं यहाँ हो रही है, इसके पीछे बाबा के साथ साथ दीदी की वाणी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो दीदी, ये जो भी सेवाएं यहाँ इस वक्त बड़ौदा से हो रही है, ये श्रेय आपको भी जाता है, जाता है, जाता है। हमको पापा कहते तो बस आपको सेवा इसमें करो और भूल जाओ बस। वो तो है, लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि हमने जो बल पाया वो आपकी वाणी से पाया, निमित्त आप बने हैं। तो इसलिए हम हमेशा के लिए इस बारे में आपके शुक्रगुजार है और रहेंगे। अच्छा, बस ओम है शांति। बाबा। जी जी, ओके, ओम 2 शांति। मिनट दीदी, 3 2 मिनट मिनट। योग कराइए बस। प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई।